ये दो सारणी है, ध्यान समझना। एक तो है मैंडलीव, वैसे तो इंग्लिश में मैंडलीव्स लिखा जाए, मैंडलीव की आवर्त सारणी है भी, मैंडलीव का आवर्त नियम, और यह है आधुनिक आवर्त नियम। इसके नाम से ही पता लग रहा है, देखो आधुनिक यानी मॉडर्न। मॉडर्न है तो बाद में आया होगा, सीधी सी बात है। इसमें देखो क्या हुआ था, मैंडलीव ने ये नियम बनाया। ये नियम जो बनाया गया था एटॉमिक वेट या एटॉमिक मास कह लो, द्रव्यमान, परमाणु भार या परमाणु द्रव्यमान, उसके बेस पर बनाया था इसने नियम। जो टेबल बनाई गई ना, वो टेबल किसके बेस पर बनाई थी उन्होंने? परमाणु भार के आधार पर। किसके आधार पर? यानी कि एटॉमिक वेट के आधार पर। ठीक है, किसके बेस पर बनाई थी? उसके बेस पे बनाई थी। ठीक है, अच्छा जी। 1869 में दी थी इसने यार, 1869 में, समझ रही हो? तो इसने सारणी के आधार पर बनाई। बाद में जाके जब इसमें देखा कि कमियां पाई गई या थोड़ा नुको भाई, ये तो एक जो तत्व होते हैं ना, तत्व, इस तत्व के साथ इस तत्व के एलिमेंट्स यानी कि इस एलिमेंट्स के जो है, इस एलिमेंट्स के जो मेरिट होगी, गुण यानी कि उनके गुण, मेरिट को क्या बोलेंगे? गुण, प्रॉपर्टी। उनके गुण जो है आपस में समानता प्रदर्शित कितनी करते हैं, कितनी नहीं करते हैं। तो बाद में इसमें प्रोग्रेस करी गई और एक आधुनिक आवर्त नियम बना। ये दिया मैस्लो ने। किसने दिया है? ये मैस्लो ने दिया। ये मैंडलीव ने दिया, ये मैस्लो ने दिया। देखो इधर मैंने लिख दिया है मैस्लो दिया, हाँ मैस्लो लो, ये इसने दिया। ठीक है, आधुनिक आवर्त नियम। अच्छा, ये दिया जो इसने, ये दिया था 1869। 1869 क्या था? साल महात्मा गांधी का बर्थडे, 1869 में। ठीक है, कहीं ना कहीं उससे मैचिंग कर रहा है ऐसे। ठीक है, तो 1869 में क्या दिया था? मैंडलीव का आवर्त नियम, मैंडलीव ने दिया था ये, ध्यान समझना। और ये दिया था 1913, ध्यान समझना। देखो इनसे एक बात याद आ जा, देखो ध्यान समझना। ये डेट देखो हमें क्या बताती है, एक मिनट सुनो। यानी कि इससे पता क्या लगता है, देखो प्रथम विश्व युद्ध हुआ था 1914 में, 1914। यानी कि इसका मतलब क्या रहा, पहले विश्व युद्ध से पहले ही ये नियम हमारा आधुनिक आवर्त नियम आ गया था इस टेबल में। एक बात तो सुनो, इनमें आसान मानना जाए ये वाला, क्योंकि बाद में आया, इसने और प्रोग्रेस करी, उसमें चेंज लाया, थोड़ा बहुत चेंज लाने के बाद कि कैसे इस बात को अच्छा बेहतर करा जा सकता है, जिससे कि एक एलिमेंट्स और दूसरे एलिमेंट्स के गुणों को हम समानता प्रदर्शित कर सकें, एक जैसे हैं उनके गुणों में समानता। देखो ये कैसे, सुनो ध्यान समझना। ये किस पे आधारित है? ये किस पे आधारित है? ये जो बनाई एटॉमिक वेट पर भी कह सकते हैं। मास का मतलब द्रव्यमान और वेट का मतलब भार, बात वही है, यानी परमाणु भार और परमाणु द्रव्यमान। ठीक है, लेकिन ये जो आधारित है ना, ये परमाणु क्रमांक पर आधारित है, एटॉमिक नंबर पर। किस पर आधारित है? एटॉमिक नंबर पर। तो ये आसान पड़ती है। अब तुम्हें कहने लगे कि परमाणु क्रमांक याद करने तुम्हें 30 तक के या 20 तक के एटॉमिक नंबर, निचले वाले वो निचले वाले, और ऊपरले वाले याद करने। ऊपरले में कोई भी क्रम नहीं है, बीच में 4 का गैप भी आ जाएगा, 3 का गैप भी आ जाएगा। देखते हैं उनमें गैप है, एटॉमिक नंबर ना, ऊपर एटॉमिक वेट होता है जो, उनमें गैप नहीं होता है, उसमें कोई भी गैप, उनमें गैप नहीं है, कुछ क्रम नहीं है कुछ में देखा जाए तो, तब पड़ता है। और एटॉमिक नंबर जो होता है उसमें एटॉमिक नंबर पे बेस पर बनाई गई वो एटॉमिक नंबर क्रम से है, बिल्कुल 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 है क्या, सब क्रम से। तो वो इजी पड़ता है, वैसे भी वो इजी पड़ता है। तो ये जो बनाई गई किसके बेस पर बनाई गई? एटॉमिक वेट। और ये बनाई गई एटॉमिक नंबर, निचले वाले होंगे, ठीक है, उसके बेस पे बनाई गई। बात समझ में आई क्या? ये इस सन में मिला, इस सन में मिला। अब मैं थोड़ा नियम को लिखवाने की कोशिश कर रहा, थोड़ा ध्यान से देखियो, ठीक है। मैं नियम को लिखवाऊंगा भैया, और तुम्हें लिखना, वो हिंदी मीडियम को भी लिखना और इंग्लिश मीडियम को भी लिखना, दोनों को लिखना है, ठीक है। अपने अपने पोर्शन में लिखेंगे ऐसे भैया। स्टार्ट, पहले हिंदी मीडियम लिख लो, पहले लाइन। हाँ भाई, मैंडलीव का आवर्त नियम, स्टार्ट थोड़ा लिखना बस एक बार। मैंडलीव का आवर्त नियम लिखो। सन 1869 में सन 1869 ईस्वी लिख दो, ईस्वी में मैंडलीव के द्वारा दिया गया। पैराग्राफ चेंज कर लेना, पैराग्राफ चेंज का मतलब समझते हो क्या? जहां रोका गया उससे थोड़ा इधर से लेना स्टार्ट करना मुझे, जहां रोका गया ना वो लाइन चेंज कर दो, बस लाइन चेंज कर दो, ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगी। हाँ लिखो भैया, मैंडलीव का आवर्त नियम, ये इनके 2 सेंटेंस बोल के चले, इनका काम खत्म हो गया। मैंडलीव का आवर्त नियम तत्वों वगैरह लिखवाने पड़ेंगे, तत्व एलिमेंट बोलेंगे। मैंडलीव का आवर्त नियम परमाणु भार पर आधारित है। मैंडलीव का आवर्त नियम, मैंडलीव का आवर्त नियम तत्वों के परमाणु भार पर आधारित है। ये तो रहा हिंदी मीडियम।
इंग्लिश में लिख, अब लिख, दिस लॉ गिवन बाय, दिस लॉ गिवन बाय मेंडलीव, बल्कि ऐसे लिख सकते हो केमिस्ट, केमिस्ट मेंडलीव, CHEMIST, केमिस्ट, रशियन है वैसे ये, ठीक है। केमिस्ट क्या लिखा, दिस लॉ गिवन बाय केमिस्ट मेंडलीव इन 1869, इन 1869, लाइन चेंज, आगे लिखो पैराग्राफ चेंज, द केमिकल प्रॉपर्टीज, एक मिनट, द केमिकल प्रॉपर्टीज of elements, the chemical properties of elements are based on, based सेकंड फॉर्म में लिखना है, based, पास्ट में जाएगा ना, based on atomic weight, based on atomic weight, WEIGHT, based on atomic weight, यानी कि किस पे आधारित है, परमाणु भार पर आधारित है। एलिमेंट का मतलब तत्व, प्रॉपर्टी का मतलब उसके गुण, जो एलिमेंट्स के गुण होंगे, ठीक है, जो तत्वों के गुण है ना, वो तत्वों के गुण किस पे आधारित है, परमाणु भारों पर, यानी एटॉमिक वेट पर आधारित है वो। तो इसे क्या बोलेंगे, मेंडलीव के आवर्त नियम बोल लेंगे, ठीक है, या आवर्त सारणी बोल लेंगे इसे, ठीक है। हाँ भाई ध्यान सुनो, देखो इट्स आर कोल्ड पीरियड, ठीक है। तुम क्या लिखना, देखो हिंदी मीडियम को क्षितिज, क्षितिज लिखते हैं ना वो, अक्षितिज, अच्छा लिख के दिखा रहा हूँ 2000, हाँ हाँ वो ऐसा ना, कोई से कुछ बोलता है, कोई से कुछ बोलता है, देखो ध्यान से मैंने लिख दिया, ये देखो 7 क्षितिज रेखाएं, रेखाएं आवर्त कहलाती हैं, ये ऐसे लिख दो, 7 क्षितिज रेखाओं को आवर्त कहते हैं, 7 क्षितिज रेखाओं को आवर्त कहते हैं। 7 हॉरिजॉन्टल लाइंस आर कॉल्ड पीरियड्स, ठीक है, ये पीरियडिक टेबल है ना, देखो तुमने सुना भी होगा नाम, इंग्लिश में पीरियडिक टेबल बोल रहा है, ऐसे आवर्त सारणी, हिंदी में क्या बोलेंगे, आवर्त सारणी, इंग्लिश में क्या बोलते हैं, पीरियडिक टेबल। तो पीरियड समझना, मेंडलीव की आवर्त सारणी में 7 तो होते हैं आवर्त, ये ऑब्जेक्टिव में भी आ जाए 10th क्लास में, 7 पीरियड, यानी कि 7 पीरियड, ये हॉरिजॉन्टल लाइन होती है वाली, समूह, 9 क्या होते हैं, समूह को 9 ग्रुप, ठीक है। तो फिलहाल ये पॉइंट में ये नोट करना है इसके बाद, ठीक है। क्या लिखा, 7 हॉरिजॉन्टल लाइंस वगैरह लिख लिया तुमने सब, तुमने कहा वो क्या कहते हैं, आवर्त कहते हैं, तुम्हें आवर्त लिखना है हिंदी में, ठीक है। नेक्स्ट 7 क्षैतिज रेखाओं को आवर्त, आवर्त जो सेकंड बिंदु है इस पर देखो, फिर तुम्हें क्या लिखना है, 9 इंग्लिश मीडियम वर्टिकल, वर्टिकल लाइंस भी लिख सकते हो, कॉलम, देखो यहाँ मैंने लिख दिया, इसे इंग्लिश में कॉलम बोल रहा है, कॉलम ही होता है वैसे बोलने में, ठीक है। आर कॉल्ड ग्रुप, GROUP ग्रुप, 9 ऊर्ध्वाधर स्तंभ को, 9 ऊर्ध्वाधर स्तंभों को, 9 ऊर्ध्वाधर स्तंभों को, 9 ऊर्ध्वाधर स्तंभों को वर्ग या समूह कहते हैं, वर्ग या समूह कहते हैं, वर्ग या समूह कहते हैं। 9 वर्टिकल कॉलम्स आर कॉल्ड ग्रुप, 9 वर्टिकल कॉलम्स आर कॉल्ड ग्रुप, ऊर्ध्वाधर स्तंभों को, 9 ऊर्ध्वाधर स्तंभों को वर्ग या समूह कहते हैं। नहीं नहीं ये नहीं करना भी, इसे तो होल्ड करते हुए अदब बता दो, उसमें चला जाओ, नेक्स्ट वाले रोल में जाओ, ठीक है। नेक्स्ट लिखो, लिखो मॉडर्न पीरियडिक लॉ, मॉडर्न पीरियडिक लॉ गिवन बाय, मॉडर्न पीरियडिक लॉ गिवन बाय हेनरी मैस्लो, या मैस्लो लिख लियो बस, हेनरी मैस्लो इसका पूरा नाम है, हेनरी मैस्लो, हेनरी मैस्लो पर वो लिख लियो। मॉडर्न पीरियडिक लॉ गिवन बाय, मेंशन करा था इसमें, पता क्या था, पहले न्यूलैंड का वो होता नियम, न्यूलैंड का लॉ होता है, न्यूलैंड उसमें परिवर्तन लाया है, परिवर्तन ला के जब ये बनाया था इसने नियम ये, पर हमें तो उसका मतलब नहीं है, इसमें देखो बस तुम, हाँ मैस्लो इन 1930, इन लिखिए इन 1913, हिंदी मीडियम लिखना शुरू करो, हिंदी मीडियम लिखो। आधुनिक आवर्त नियम मैस्लो के द्वारा, आधुनिक आवर्त नियम मैस्लो के द्वारा सन 1913 में दिया गया,
सन 1913 ईस्वी में दिया गया, इंग्लिश मीडियम। अगर लाइन चेंज, पैराग्राफ चेंज करना, अब ये नियम है, अब नियम लिख रहे हैं, मतलब ये थोड़ा ऊपर डिटेल हो जाए कि किसने दिया कब। जैसे कि नहीं लिखवाना मुझे, आधुनिक और केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ एलिमेंट ओन द केमिकल प्रॉपर्टी नंबर डेट ऑन एटम, ठीक है। इनमें वाले इनमें ऐसा जोड़ सकते हैं, जैसे ये वाला भीतर, ये वाला भीतर, लास्ट में जाके कॉल्ड मॉडर्न पीरियडिक लॉ, लास्ट में लिख दो, उसमें ऐड कर जो अभी बोल रहा था मैंने आखिरी में जाके, कॉल्ड मॉडर्न पीरियडिक लॉ, यहाँ देख ले ऊपर, यहाँ कॉल्ड मॉडर्न पीरियडिक लॉ, ठीक है। इस वाले में क्या जोड़ सकता है, लास्ट मैनलीफ लॉ, लास्ट में क्या लिख सकता है, कॉल्ड मैनलीफ लॉ। हिंदी मीडियम अपना काम पूरा करेंगे, उसके बाद लाइन चेंज, पैराग्राफ चेंज करेंगे, नई लाइन से लिखना स्टार्ट करेंगे। लिखो आधुनिक आवर्त नियम, आधुनिक आवर्त नियम, देखो मैं हिंदी में बोलूंगा ना, देख ध्यान से तत्व बोलूंगा मैं जैसे। आधुनिक आवर्त नियम तत्वों के, आधुनिक आवर्त नियम तत्वों के परमाणु क्रमांकों पर आधारित है, परमाणु क्रमांकों पर आधारित है। हाँ भाई, मैंडलिफ की आवर्त सारणी और आधुनिक आवर्त सारणी में अंतर देखो क्या है। मैंडलिफ ने तो क्या करा था, तत्वों के जो गुणों में वो होता है समानता, इक्वलिटी, समानता, या कह लो कि एलिमेंट्स में जो इक्वलिटी होगी वो किसके आधार पे बताई, उनकी मेरिट परमाणु भार के आधार पे बताई, इसने परमाणु क्रमांक के आधार पर बताई। नहीं तो तुम्हारे आवर्त कितने चलेंगे, 7 आवर्त। अब एक काम करते हैं, इसके बाद ले लो भैया डायगोनल रिलेशनशिप, विकर्ण संबंध, एक हेडिंग डाल लेंगे हिंदी मीडियम। विकर्ण संबंध, हाँ भाई, विकर्ण संबंध, डायगोनल रिलेशनशिप। इंग्लिश मीडियम लिखना स्टार्ट करो, हेडिंग डालिए भाई, इसके बाद लिखना शुरू करो। रिलेशन बिटवीन, लिखो तुम रुक जाइए भाई, रिलेशन बिटवीन सेकंड पीरियडिक लिखना, पीरियडिक, ठीक है। रिलेशन बिटवीन सेकंड पीरियडिक एंड थर्ड पीरियडिक, पीरियडिक मतलब पीरियड ही है। रिलेशन बिटवीन सेकंड पीरियडिक एंड थर्ड पीरियडिक called diagonal relationship, called diagonal relationship in Mendeleev periodic table, in Mendeleev periodic table। हिंदी मीडियम स्टार्ट करेंगे लिखना। मैंडलीव की आवर्त सारणी में, मैंडलीव की आवर्त सारणी में लास्ट में लिखाना था इन मैंडलीव पीरियडिक टेबल। हाँ, मैंडलीव की आवर्त सारणी में, मैंडलीव की आवर्त सारणी में दूसरे व तीसरे आवर्त के तत्व, दूसरे व तीसरे आवर्त के बीच संबंध को, मैंडलीव की आवर्त सारणी में दूसरे व तीसरे आवर्त के बीच संबंध को विकर्ण संबंध कहते हैं। लिखा था ना कोल्ड डायगोनल रिलेशनशिप, तो विकर्ण संबंध कहते हैं। और किसके बीच में, सेकंड एंड थर्ड संबंध को। अब बोर्ड पे देखो, मैं एक टेबल बना रहा हूं, उसमें टेबल में ध्यान करना संबंध किसका किससे है। लवीज ध्यान दो, जतिन देखो, सुनो भाई, ये है सेकंड आवर्त पीरियड, थर्ड पीरियड यानी क्या है, थर्ड आवर्त। हमने 2 आवर्त सेलेक्ट कर लिए। ये बताओ विकर्ण संबंध जो होगा, डायगोनल रिलेशनशिप, वो किस किस आवर्त के बीच में होता है, दूसरे व तीसरे आवर्त के बीच। देखो लवेश, यहाँ रहने दो, देखो यहाँ, तो ये विकर्ण संबंध कौन कौन से आवर्त के बीच बनता है, दूसरे और तीसरे आवर्त के बीच। देखो दूसरे आवर्त में क्रम से लगे सभी। लिथियम का परमाणु क्रमांक कितना है, एटॉमिक वेट नंबर 3, फिर क्या आता है, बेरियम 4, फिर उसके बाद बोरोन 5, और फिर 6 में कार्बन, नाइट्रोजन 7, ऑक्सीजन कौन सा है 8, और 10 पे आता है नियॉन, जिसे कहते हैं एक्रिया गैस, इनर्ट गैस, एक्रिया गैस, ठीक है। उसके बाद यहाँ देखो, उसके बाद 11वां नंबर स्टार्ट हो गया, 11वां यहाँ आ गया, ठीक है। सोडियम मैग्लोरीन, सारे क्या है, 11 12 13 14 15 16 17 तक है। अब देखो ध्यान से, वैसे लिथियम के नीचे कौन सा लिखा हुआ, बिल्कुल स्ट्रेट, इसमें संबंध नहीं बना इसके साथ, तो कहां से लिया इससे, एक अगले वाले के साथ,
इसमें क्या होता है, दूसरे आवर्त के तत्व तीसरे आवर्त के तत्व के साथ अगले समूह में, देखो यहाँ ध्यान से देखो तुम, सुनो भाई, तुम्हें कह रहा कि दूसरे आवर्त के तत्व तीसरे आवर्त के साथ, इसका समूह कौन सा माना जाएगा, मान लो इसका कौन सा समूह है, पहले वाला, तो इसका कौन सा पड़ रहा है, दूसरे वाला, इसका दूसरा है तो इसका कौन सा पड़ रहा है, तीसरे वाला, यानी कि अगले वर्ग कॉलम, अगले कॉलम के साथ। तो ये तुम देखो विकर्ण जानते क्यों, जैसे कि हमने कोई क्वाड्रेटिक बना लिया, आयत, रेक्टेंगल, तो जो ये ऐसे होता है ना यहाँ, इसे हिंदी में कहते हैं विकर्ण, क्या कहते हैं, विकर्ण, इंग्लिश में डायगोनल। तो ये विकर्ण में संबंध करता है। देखो इससे क्या होता है, हम जो एलिमेंट्स है, हमारा एक तत्व है एलिमेंट्स, तो इनके कुछ गुण ऐसे हैं जो आपस में इक्वल हैं, उनके गुण इक्वलिटी दिखाते हैं, समानता। तो उसने ये बनाया गया है विकर्ण संबंध। विकर्ण संबंध क्या बनाया गया कि इसके गुण के साथ समानता दिखाते हैं, कार्बन के गुण इसके साथ संबंध बनता है, समझना ध्यान से, और हर साल आता है इसमें से क्वेश्चन मिल ही जा, देखो ध्यान समझना, भले चाहे ऑब्जेक्टिव में पढ़ा मिले, कभी कभी पूरा देखो मैंडलिफ का, सुनो विकर्ण संबंध क्या होता है, समझ गए, व्हाट इज डायगोनल रिलेशनशिप, ये आ गया। तो तुम्हें क्या करना, सिर्फ ये बनाना काम चल जाए कोई नहीं, इसके ऊपर पहले सुनो, एक बात सुनो मेरी बात, 18 तारीख में 18 एक केमिस्ट्री का टेस्ट है, आज मैंने देखो कितने दिन पहले बता दी बात, रिवाइज करते रहिए धीरे धीरे अपना पहले, सुनते रहो। 3 तो सारणी बनानी, समझ रहे बात, मैं कोई सा भी दूंगा मतलब उसमें से, ठीक है, इसमें से एक दूंगा, एक क्या बताया, 2 आइसोटोप नेम दूंगा, और क्या बताया, तीनों टेबल बनानी है, याद करियो ना आराम से टेबल को, और एक क्या बताया, एक न्यूमेरिकल ऐसा होगा जिसमें न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन सब निकालने हैं, समझ गए। जैसे मैंने तुम्हें दे दिया नाइट्रोजन, तो उसमें कितने न्यूट्रॉन है, कितने इलेक्ट्रॉन है, कितने प्रोटॉन है, वो निकालने हैं। बात सुनाई, स्ट्रक्चर किसका बनेगा, जब मैंने दे दिया मिथाइल अल्कोहल, तो उसका स्ट्रक्चर बना के दिखाओगे, अणुभार विधि बताओगे उसका फिर, यानी कि थोड़ा थोड़ा रिवाइज कर लियो, मैंने तुम्हें जानबूझ के 15 में ही बता रहा है इस बात को, 15, 16, 17 3 दिन का समय है तुम्हारे पास, रिवाइज करते रहिए। और कल पढ़ेंगे हम अमोनिया गैस NH3, एक डायग्राम बनाना उसका, लैब मेथड देखेंगे उसकी, और हेबर विधि वगैरह भी एक दो विधि और बताऊंगा उसमें, एक्स्ट्रा कुछ विधि और बताऊंगा, ठीक है। कल अमोनिया गैस पढ़ेंगे हमको, परसों चलेगा सल्फर डाइऑक्साइड SO2 गैस, उसके अगले दिन चलेगा तुम्हारा फिर नौसादर NH4Cl अमोनियम क्लोराइड, और तुम्हारा वो चलेगा फिटकरी, उसके बनाने का हिसाब बताऊंगा, ठीक है भाई। अब फिलहाल मैथ देख लो, ठीक है, वो नौसादर वगैरह, वो विलिंजक चूर्ण है तुम्हारा, बेकिंग सोडा है, और तुम्हारा अमोनिया चलेगा, कल अमोनिया चलेगा, और परसों सल्फर डाइऑक्साइड गैस चलेगी। और सारा अपना तैयारी करिए।